हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आई एम पवन कुमार सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तुम्हारे जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, सिविल वाले बच्चे हैं, जो एसएससी जेई, जो स्टेट जेई या डिप्लोमा या ईएससी की जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपको बेसिकली पढ़ना चाहिए। और जितने बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने मुझसे पर्सनली मैसेज के थ्रू बताया सर इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए, शायद उनके कुछ यूनिवर्सिटीज के उनके लिए भी हेल्प में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो नया सब्जेक्ट है उसका हम शुभारंभ करते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने हैं, जो आपको बेसिकली डिफाइन करना है। दोस्तों यकीन मानो ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअल अच्छा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकली अच्छा सब्जेक्ट है। लाइक दो एग्जाम जिसमें हम डायरेक्टली बोलते हैं स्टेट जेई वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, एई वाले जितने भी बच्चे हैं, अभी आरपीएससी जेई की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है उठ करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नया सब्जेक्ट है जिसको मैं आज स्टार्टिंग करने वाला हूं दोस्तों, मैं यहीं से कंटिन्यू रिदम बनाए रखूंगा। तो जितने भी बच्चे सब आप सब जुड़े रहो और कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों की आग्रह पर मेरे दो सब्जेक्ट मुझे स्टार्ट करने थे, या तो मैं बीएमसी स्टार्ट करता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट आ रही थी दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स की आ रही। चलिए दोस्तों, आज से हम हमारा जो नया सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां से लेंगे हमारी यूनिट 1। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एक्चुअल फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे ये हमारे कंस्ट्रक्शन बिहाफ में, सिविल इंजीनियरिंग बिहाफ में लाइक किस तरीके से वेरी करता है, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्रू। या हम ऐसा बोले तो ऐसी क्या रिएक्शंस है जिसकी हमारे को जरूरत पड़ती है फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, या बिहेवियर्स ऑफ फ्लूइड को पढ़ने के लिए हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको हम एक एक पॉइंट को विद डेफिनेशन और डेप्थ में लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन करूंगा, क्वेश्चन नंबर पहला ही है सर कि आप स्टार्ट। तो चलिए सर आप ये स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, हमें समझ आ गया। हमारा जो नया नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारे को समझ आ चुकी है सर। अब आप ये तो बताइए कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे कंस्ट्रक्शन बिहाफ में, हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमें स्टडी ऑफ फ्लूइड को पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी। दोस्तों ये तुम्हारे एसएससी जेई, ईएससी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छी खासी जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। और क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, और जितने भी वेरियस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं दोस्तों, आप मुझसे कमेंट करके चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, और भी नई चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उनको जल्दी स्टार्ट करने के बिहार में आपको हेल्प कर सकूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमें पहले ये तो बताइए कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, क्यों इसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोला गया है, क्या ऐसे प्रयोजन है या क्या ऐसे पर्पज है जिसके थ्रू इसको समझने के लिए, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को समझने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी को समझना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहला प्रश्न, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो दोस्तों, तो उसकी गहराई से उसके प्रयोजन को समझो, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस में आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये होता क्या है, इसको तो आप समझाइए सर। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट से मिलकर के हमारा क्या बना है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको बोलूंगा
ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये सब्जेक्ट दो पार्ट से मिलकर के बना है। सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन कर दिया फ्लूइड और सेकंड पॉइंट पे उसको डिफाइन कर दिया उसके मैकेनिक्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो फ्लूइड है उसके रिएक्शंस, मैकेनिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शंस को, और फ्लूइड मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जो हमारे कंस्ट्रक्शन के बिहाफ से उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइंट की स्टडी ही हमारे कंस्ट्रक्शन को सेफली इकोनॉमिक खड़ी करने में मजबूती देती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल पूछूं कि फ्लूइड होता क्या है, अगर मैं आप लोगों से सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि फ्लूइड होता क्या है, तो मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बोल दूंगा कि जो फ्लूइड होता है एनी मटेरियल which can have flow property। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझना है हमें। हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपको बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन दूं तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। तो सबसे पहले सर आप ये तो बताइए फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिफाइन करूं तो ऐसा मटेरियल जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी दैट इज फ्लूइड। अगर मैं सिंपल जनरल लैंग्वेज में इसके एग्जांपल आपसे पूछूं तो ये गुण गैसेस में भी होता है, यह गुण लिक्विड्स में भी पाया जाता है। तो दोस्तों यहां से आपको बेसिकली समझना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। द्रव्य विच एनी मटेरियल विच कैन हैव द फ्लो प्रॉपर्टी दैट इज द फ्लूइड। अब फ्लो प्रॉपर्टी गैसेस में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड में कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल इतना समझना है कि फ्लूइड क्या है, एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले ये चीज आपको समझ आएगी, सर हमको समझ में आ गया कि जो हमारा फ्लूइड है वो एक द्रव्य है। द्रव्य अगर मैं हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी दैट इज द फ्लूइड। अब आगे मैं इसको और डिफाइन करूं तो जो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, वो उसका एक्चुअल मीन्स होता क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी इफ एनी फोर्स एक्ट ऑन, यदि, कंडीशन क्या है, यदि उस मटेरियल पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस मटेरियल में कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहा है, देन कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विल अकर। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, सर आपने समझाया कि हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है, जो हमारे वेरियस एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें कॉन्सेप्चुअली हमें स्टेट जेई, एसएससी जेई और ईएससी के प्री वाले जितने भी बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो आपके वेरियस एग्जाम्स को इजीली कवर करेगा। सबसे पहले दोस्तों जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड क्या होता है, एनी मटेरियल विच कैन, सर आपने बताया कि फ्लूइड जो मैकेनिक्स होता है सब्जेक्ट, इसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, फ्लूइड
प्लस मैकेनिक्स। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब आपने बताया फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? द्रव्य होता है। द्रव्य मतलब एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एनी मटेरियल जिसके अंदर बहने का गुण हो, जिसके अंदर बहने का गुण हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लूइड। फ्लूइड गैसेस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, हम उसकी डिफाइन करेंगे जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लूइड क्या है? एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, जिसके अंदर बहने का गुण हो, वो हमारे पास फ्लूइड कहलाते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब सबसे पहले सर आपने ये भी बता दिया कि कोई भी मटेरियल जिसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टीज है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। अब सर ये तो बताओ कि फ्लो प्रॉपर्टी होती क्या है, या ऐसा कौन सा कारण है जिसके फलस्वरूप जो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो प्रॉपर्टी उस कारण पर डिपेंड करती है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके थ्रू उस फ्लूइड में फ्लो प्रॉपर्टी आई है? ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी मतलब मैंने बोला कि फ्लूइड बह रहा है। फ्लूइड यदि बह रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसे इफेक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ऐसे कोई ना कोई इफेक्ट उस पर वर्क कर रहे होंगे जिसके थ्रू वो फ्लो कर पा रहा है। तो मैंने क्या बोला, यदि उस मटेरियल पर फोर्स एक्ट है तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यू डिफॉर्मेशन। और जो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो वो किसका कारण बन रहा है? फ्लो प्रॉपर्टी का। और फ्लो प्रॉपर्टी ही हमारे किसको डिफाइन करती है? फ्लूइड को। तो दोस्तों यकीन मानिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में फ्लूइड क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टीज हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? फ्लूइड कहलाती है। फ्लूइड क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, या फ्लो प्रॉपर्टी किन कारणों से जनरेट होती है, जिसके थ्रू जो फ्लूइड है वो डिफाइन होता है। ठीक है, या हम कहें तो उसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी जनरेट होती है। फ्लो प्रॉपर्टी यदि उस मटेरियल पर फोर्स एक्ट है तो उसके अंदर क्या होता रहेगा? कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहेगा, और कंटिन्यू डिफॉर्मेशन की वजह से ही फ्लो प्रॉपर्टी आती है। और फ्लो प्रॉपर्टी किसको डिफाइन करती है? फ्लूइड को। तो दोस्तों मैं बिलीव करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब दोस्तों यकीन मानिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? अगर मैं डिफाइन करूं तो फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहने का गुण हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में द्रव्य बोलते हैं। और फ्लो प्रॉपर्टी किन कारणों से जनरेट होती है? फ्लो प्रॉपर्टी अगर हम डिफाइन करें, हम उसके कारणों को जाने, तो यदि उस मटेरियल पर फोर्स एक्ट है तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहा है, और कंटिन्यू डिफॉर्मेशन की वजह से ही उसके अंदर क्या आ रही है? फ्लो प्रॉपर्टी। और फ्लो प्रॉपर्टी ही डिफाइन करती है किसको? फ्लूइड को। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्लूइड्स का। ठीक है, अगर हम फ्लूइड्स के एग्जांपल की बात करें तो फ्लूइड कौन कौन से हो सकते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। आप इसको पॉज करके लिख लेना दोस्तों। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ जाएंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। यदि मैं डिफाइन करूं तो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया दोस्तों, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या होता है? एक द्रव्य होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, फ्लूइड का मीन्स क्या हो? द्रव्य। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, दैट इज द फ्लूइड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है कि फ्लो प्रॉपर्टी होता क्या है। अब फ्लो प्रॉपर्टी अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि फ्लो प्रॉपर्टी यदि उस मटेरियल पर फोर्स एक्ट है तो उसके अंदर एक कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहेगा, उसकी वजह से ही उसके अंदर क्या आएगी? फ्लो प्रॉपर्टी। और फ्लो प्रॉपर्टी हमारे को क्या डिफाइन कर रही है? फ्लूइड्स को। तो फ्लूइड क्या हुआ? एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी। यदि मैं उस मटेरियल को डिफाइन करूं तो अब मैं क्या बोल सकूंगा? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहने का गुण हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लूइड। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो लिक्विड और गैसेस को ही हम यहां पर फ्लूइड में कंसीडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब समझिए दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट समझा फ्लूइड का, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहने का गुण है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम उसे कर देंगे द्रव्य। एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, दैट इज द फ्लूइड। फ्लूइड को हम यहां कंसीडर करेंगे लिक्विड और गैसेस। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की।
यदि फ्लूइड बह रहा है, उसका कोई कारण है जिसको हम बोलते हैं फोर्सेस, उसको हम बोलते हैं फोर्सेस। तो जितने भी फोर्सेस की वजह से जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी कंटिन्यू डिफॉर्मेशन, किसकी वजह से? फोर्सेस की वजह से। फोर्सेस क्या जनरेट कर रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसकी केस स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, और उसके बिहाफ पे हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो डिफाइन होती है। तो मैकेनिक्स का सिंपल मतलब जितना भी फ्लूइड बह रहा है जिसकी वजह से, फोर्सेस की वजह से, तो रिएक्शन उसके अंदर आ रहे हैं, उनकी केस स्टडी कर रहे हैं, जिस वजह से हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। हमारा फ्लूइड जिसको हम बोल रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी ही उसको डिफाइन कर रही है। फ्लो प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स की वजह से उस मटेरियल के अंदर आने वाले कंटिन्यू डिफॉर्मेशन की वजह से ही हमारा जो है फ्लो प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, और फ्लो प्रॉपर्टी ही हमारी क्या होती है? फ्लूइड को डिफाइन करती है। तो फ्लो प्रॉपर्टी मतलब एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी, जिसके अंदर बहने का गुण हो। बहने का गुण मतलब उसके अंदर कंटिन्यू डिफॉर्मेशन, किसकी वजह से? फोर्सेस की वजह से। उन फोर्सेस की वजह से उनके ऊपर बहने की वजह से जो फ्लूइड बह रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहने का गुण है। अब बहने का गुण मतलब फ्लो प्रॉपर्टी, और फ्लो प्रॉपर्टी कंटिन्यू डिफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, और वो किस वजह से? फोर्सेस की वजह से आ रहा है। तो उन फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं मैकेनिक्स, जिसको कंबाइनली बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स मतलब जो उस फ्लूइड को बहने में जो रिएक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने डिफाइन कर दिया हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसको हम डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स। कुल मिला के जितने भी रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से, रिएक्शन या फोर्सेस, रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स, उसी को हम बोलते हैं। जितने भी रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से फ्लूइड में चेंजेस आते हैं, या हम कह सकें कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको हम डिफाइन कर पाते हैं, जितने भी रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसके फोर्स हम डिफाइन कर पा रहे हैं हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स को, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो कुल मिलाकर इसके अंदर हम रिएक्शन या फोर्सेस की बात करेंगे, और उसके बिहाफ पर हम डिफाइन करेंगे हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स को। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टैटिक के केस में अगर हम बात करते हैं, तो स्टैटिक क्या है? यदि फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, इस केस में हम बात करते हैं कि फ्लूइड रुकी हुई अवस्था में है, वो रेस्ट अवस्था में है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। कुल मिला के हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब भाई देखो, फ्लूइड किसको बोला? फ्लूइड हमने किसको बोला? जिसके अंदर बहने का गुण, एनी मटेरियल विच कैन हैव फ्लो प्रॉपर्टी। और फ्लो प्रॉपर्टी किसकी वजह से? उस मटेरियल में यदि फोर्सेस आ रहा है, फोर्सेस आ रहे हैं, फोर्सेस की वजह से उसके अंदर कंटिन्यू डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी पाई जाएगी, और वही हमारे को डिफाइन करता है फ्लूइड को। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी फोर्सेस और रिएक्शन की वजह से जो बदलाव आते हैं मैकेनिक्स में, उसको हमने बोला मैकेनिक्स, और इसको कंबाइनली हम बोल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इस रिएक्शन या फोर्सेस में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो उसी परिवर्तन को हम बोलते हैं उसकी मैकेनिक्स। तो सबसे पहली अवस्था होती है इसकी स्टैटिक, जब फ्लूइड कहां हो? रेस्ट अवस्था में हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक सिचुएशन ऑफ फ्लूइड, स्थिर अवस्था, द्रव्य की स्थिर अवस्था। ठीक है, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स, ये क्लासिफिकेशन चल रहा है दोस्तों। मैकेनिक्स का मतलब जितने भी रिएक्शन और फोर्सेस की वजह से उस फ्लूइड की अवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पहली अवस्था है स्टैटिक, जब फ्लूइड रेस्ट अवस्था में है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। मैकेनिक्स मतलब जितनी भी रिएक्शन या फोर्सेस है, उसकी वजह से जो फ्लूइड की अवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से ही हम डिफाइन कर पा रहे हैं हमारे मैकेनिज्म को। ठीक है, तो मैकेनिक्स का पहला प्रारूप हो गया स्टैटिक, जब फ्लूइड रुकी हुई अवस्था में। सेकंड होगी काइनेमेटिक्स।
अब काइनेमेटिक्स मतलब फ्लूइड में मोशन तो है, फ्लूइड एट मोशन, फ्लूइड के अंदर गति तो है, मतलब फ्लूइड के अंदर गति तो है, बट हमने फ्लूइड एट मोशन नॉट कंसिडर द फोर्सेस। ठीक है, इसने क्या बोला, काइनेमेटिक्स जो सेकंड जो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो सेकंड अवस्था होती है जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं हमारे फ्लूइड्स को, वो होती है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में इस प्रकार की स्टडी के अंदर फ्लूइड जो है गतिमान है, फ्लूइड एट मोशन, बट हम उसके अंदर जो कारण है, कारण क्या होता है फ्लूइड की मोशंस का, फोर्सेस, उनको हम यहां पर कंसीडर नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, फ्लूइड मोशन में तो है बट नॉट कंसीडर द फोर्सेस। अब फ्लूइड के अंदर मोशन जो हो रही है वो किसकी वजह से, फोर्सेस की वजह से, तो उन कारणों को ही हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉट कंसीडर द फोर्सेस, तो उसको हम डिफाइन करेंगे काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, और थर्ड होता है दोस्तों डायनेमिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड एट मोशन, फ्लूइड एट मोशन बट कंसिडर द फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, कंसिडर द फोर्सेस। ये तो हमारा मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स मतलब सिंपल लैंग्वेज है, रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उन रिएक्शंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं फ्लूइड में, उस मैकेनिक्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो वो हमें किस चीज को डिफाइन कर रहा है, टाइप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को। ठीक है, तो मैकेनिक्स मतलब रिएक्शन या फोर्सेस की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं फ्लूइड्स में, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है स्टैटिक्स, जब फ्लूइड स्थिर अवस्था में, फ्लूइड एट रेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं हम टाइप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक मतलब फ्लूइड मोशन पे तो है, बट फ्लूइड की मोशन का कारण क्या है दोस्तों, बेसिकली हमने पढ़ा है अभी कि फोर्सेस की वजह से ही फ्लूइड में मोशंस आते हैं, तो जो कारण है फोर्सेस, उसको इन काइनेमेटिक्स में कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर द फोर्सेस। तीसरा होता है डायनामिक्स, यहां पर फ्लूइड मोशन पे भी है और उसका कारण क्या है, मोशंस का फोर्सेस, उनको भी हम यहां पर कंसीडर करते हैं, एंड कंसीडर द फोर्सेस। तो ये थर्ड टाइप हो गया हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। हम इन तीनों की ही पूरे टोटल डेप्थ में जाकर एक एक पैरामीटर के साथ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं बेसिकली ये इंट्रो था। अब मैं जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, कंटिन्यू मेरे कुछ काम चल रहे थे दोस्तों, अभी कुछ वर्क चल रहा था तो उस वजह में थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट अब मैं कंटिन्यू इस पर और ज्यादा आपको मोस्टली अगर मैं डिफाइन करूं तो 1 या 2 दिन में मैं कंटिन्यू अपनी जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रखूंगा। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखो, दूसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खुश रहो और रोज पढ़ते रहो। दोस्तों वैकेंसी आ रही है कि आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसलिए मैंने अपने जो स्टूडेंट्स क्राइटेरिया है उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए थर्ड सब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, और नए कंसेप्ट और नई चीजों के साथ मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यू मेहनत करते रहो और कंटिन्यू लगे रहो। धन्यवाद दोस्तों।